और अभी तक नेताओं के विरोध का सिलसिला थमा नहीं है। भिवानी के कुंगड़ गांव में डॉक्टर अजय चौटाला का विरोध हुआ है। काले झंडे दिखाए गए डॉक्टर अजय चौटाला को गाड़ी रोककर उनका किसानों ने विरोध किया। जनसभा को संबोधित करने के लिए यहां पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने उनकी गाड़ी रोक दी, नारेबाजी की, काले झंडे दिखाए। किसानों को बीमारी बताने के बयान से ये किसान खफा है। कहा कि किसी भी सूरत में भवानी खेड़ा हल्का के गांवों में एंट्री नहीं करने देंगे। विरोध को देखते हुए डॉक्टर अजय चौटाला का काफिला वापस लौट गया। अजय चौटाला जो जेजेपी के अध्यक्ष हमारे गांव में आए हुए थे, जिन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को बीमारी बताया था और ये कहा था कि ये कानून जो लागू कर दिए सरकार ने वे वापस नहीं होते। किसानों ने आंदोलन करके उन कानूनों को भी वापस करवाया और वही आदमी आज गांव में आए हुए थे, इसलिए हमने उसका विरोध किया। और हमने अपने किसान आंदोलन में जो 750 किसान शहीद हुए थे, उन शहीदों की याद में आज अजय चौटाला की गाड़ी को वापस बैक करके वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया और उनको काले झंडे दिखाए। फिर 4.5 साल किसाना के एमएसपी खातर मांग करी थी, हमारे 750 किसान मार रखे थे। और अजय चौटाला क्या कहता किसानों जैसी बीमारी, आज बीमारी में क्या कराना भाई के अजय चौटाला है। हमने इसलिए विरोध किया, बीजेपी का जेजेपी पूरा रूप बहिष्कार हमारे गाँव में कौन बढ़ेगा भाई, चाहे हमारी लाश हो जियो। और आज भी गो बैक कर दिया अजय चौटाला की में छुट्टी है भाई, मैदान में छुट्टी जाएंगे भाई, जड़ा भी जाएंगे ना पूरा हरियाणा में कितने जाओ, इनका फुल विरोध है। कुरुक्षेत्र से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने किसानों के बहाने बीजेपी पर जमकर सवाल उठाए, निशाने साधे। कहा कि जिन किसानों को लाठों से पीटा, आज उन्हीं से वोट मांग रहे हैं। किसानों ने इन लोगों की गांव में एंट्री तक बंद कर दी है। किसानों के खिलाफ सरकार ने अघोषित जंग छेड़ रखी है। ना फसल का सही दाम मिलता है, ना ही खराब फसल का उचित मुआवजा दिया जा रहा है। ये किसानों की अस्मिता की लड़ाई है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने एक के बाद एक किसानों के बहाने बीजेपी सरकार को आड़े हाथ दिया। किसानों की प्रॉपर्टी जब्त करने के नोटिस दिए गए। जिन जिन किसानों को पीटा है, आज बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी उनसे वोट मांगने के लिए जा रही है। किसानों ने भी इनके लिए इनसे पूछा कि हमने तुम्हारी एंट्री बंद कर दी क्योंकि आपने हमारी दिल्ली जाने की एंट्री बंद कर दी। गांव हमारा है, हमने आपकी गांव में आने की एंट्री बंद कर दी और बोर्ड लगा दिए जगह जगह कि गांव में घुसने पे आपका विरोध है। और जिन जिन गांव में घुसने पे विरोध कर रहे हैं उस पे ये पर्चा भी कर रहे हैं। ये अंग्रेज के चेलों ने पता नहीं किसानों को क्या समझ रखा है। जब आप नेशनल हाईवे पे चलते हुए इनको रोक सकते हो, क्या ये अपने घर में आने से नहीं रोक सकते? बहुत गुस्से के अंदर है। किसानों को जो बर्बाद करने की फैसला भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है, किसानों के खिलाफ जो अघोषित जंग भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ रखी है, एक के एक बाद एक जो मोर्चा, कभी सरसों में नबी के नाम पे, कभी गेहूं के नाम पे, कहीं पोर्टल के नाम पे, किसानों के खिलाफ जो खोल रखा है, किसानों के खिलाफ जो पर्चे दर्ज हो रहे हैं, किसानों के जो ट्रैक्टर उन्होंने जब्त किए, सारे सीजन ट्रैक्टर को थानों के अंदर खड़ा करके रखा। किसानों को अपना गुलाम समझना बंद कर दें। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आप बुजुर्ग किसानों के खिलाफ भी आपने एफआईआर दर्ज करी, जवान बच्चों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करी। और ये जब से सरकार आई है, किसानों को लगातार बर्बादी के खाए में धकेला जाते हैं। उधर जेजेपी पार्टी में बगावत से बड़ा संकट पैदा हो गया है। इसी बगावत पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया। कहा कि चौधरी देवीलाल ने संघर्ष करना सिखाया है। कोई छोड़कर जाता है, दुख होता है, लेकिन राजनीतिक काम नहीं रुकते, ना ही पार्टी विचलित है। किसान जो लगातार जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं, उस पर भी दुष्यंत चौटाला बोले। कहा कि अपने ही विरोध करते हैं, जो मजबूत होता है उसी का विरोध किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा कि बीजेपी के लिए 400 पार तो दूर, 200-250 भी मुश्किल है। पार्टी में बगावत पर दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया कि जो संघर्ष करने की आदत उन्हें है, वो चौधरी देवीलाल से सीखी। कल की ना सोच, मेहनत करो, संघर्ष करो, जनता अपने आप
ताकत देगी। 82 में पूरी मेजोरिटी को भजन लाल जी लेके भाग गए थे। 84 के अंदर चौधरी देवीलाल जी को चुनाव हार का सामना करना पड़ा और 87 में उसी जनमत के साथ वो ताकत लेकर बढ़े। कोई छोड़ता है और कोई आता है, ये तो राजनीतिक जीवन का एक पहिया है। मैं तो जो जिस सोच के साथ गए हैं उनको आगे भविष्य की शुभकामनाएं दे सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल उन्होंने काम किया, हमारे साथ काम किया है और कोई साथ काम करने वाला जाता है जरूर दुख भी होता है, मगर राजनीतिक जीवन के अंदर उससे आपके जो काम है, कार्य हैं, उनमें रुकावट नहीं आती। ये वही साथी है जिनने मेरे को जिता के लोकसभा में भेजा, ये वही साथी है जिनने मेरे को विधानसभा में भेजा, ये वही साथी है जो विरोध कर रहे हैं। अपने हैं और अपने ही विरोध करते हैं। दूसरी चीज, जहां पर विरोध की बात है, एक चीज इतिहास उठाकर देख लेना, विरोध कमजोर का नहीं होता। देसी भाषा में कहते हैं ना, बोधे का विरोध नहीं होता, मजबूत का होता है, ठाडे का होता है। आज उनको ये एहसास हो रहा होगा कि कोई समय था, उस समय पे उनको जरूरत थी, राजनीतिक तौर पर पार्टी को ये लगा कि हमें एक स्टैंड रखना चाहिए और उससे उनकी ताकत बढ़ानी चाहिए। हमने करा, 4.5 साल किसान को सशक्त बनाया। वहीं उन लोगों के मन में कोई बात है तो वो हमारे आगे रख सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सोनीपत में एचटी लाइन के विरोध का मामला, जिसमें नाहरा गांव के ग्रामीणों ने महापंचायत बुलाई। डीसी से मिलकर फिर से मुआवजा बढ़ाने की मांग रखी गई। प्रशासन का 16 अप्रैल तक अधिकारी नियुक्त करने का आश्वासन दिया गया प्रशासन की तरफ से, लेकिन किसानों ने कहा कि 16 तारीख तक काम भी रोका जाए। लेकिन काम अभी भी चल रहा है जब तक सरकार प्रशासन के साथ बातचीत हो रही है। इस बीच में भी काम नहीं रोका गया। इस पर किसानों ने, ग्रामीणों ने ऐतराज जताया है। ग्रामीणों ने इसके बाद कहा कि कल एक बार फिर से महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें बड़ा फैसला लेंगे। प्रशासन से बातचीत और विरोध के बावजूद काम चल रहा है। सरकार कौड़ी के भाव जमीन खरीद रही, जबकि करोड़ों की जमीन। हरियाणा की जो पॉलिसी है वो भी उनको हमने दिखाई कि भाई ये पॉलिसी है और हमारा ये राइट है। हमने सीधे शब्दों में ये कहा कि जब फार्मर का 5000 गज का जो एकड़ 4840 गज का होता है, उसमें जो नुकसान फार्मर का है पूरा वो मार्केट रेट से नुकसान है, तो मुआवजा भी मार्केट रेट से हो। और उसके अंदर जब कॉरिडोर का प्रावधान है, आरओडब्ल्यू का प्रावधान दूसरी स्टेटों में है, कर्नाटक, हमें डीसी साहब ने बताया कि गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ पे हमने सिफारिश की आगे रेट बढ़वाने के लिए, तो हमने उनको बताया कि कर्नाटक जो सरकार है वो 100% पाइलोन स्ट्रक्चर भी देती है और 75% वो कॉरिडोर और 50% आरओडब्ल्यू भी देती है। वो लिखित में अब उनको यहाँ पे एक नोट भी देके जाएंगे। वो तो हमने उनको बता दिया सारा कि हमारे ये इफेक्ट है, लेकिन जो काम जो चल रहा है, जब तक फार्मर को उसका कंपनसेशन नहीं मिला है, तो खेत में जो काम चल रहा है वो एक तरीके का गैर कानूनी तरीके से चल रहा है। तो कल इसमें जो फैसला है, पंचायत अपना फैसला 2 बजे के करीब जो है दे देगी। जो मुआवजे के रिगार्डिंग कुछ असहमतियां हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी जिन जिन बिंदुओं पर असहमतियां वो हमें लिख कर दे दें, वो हम सरकार में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके साथ टेकअप कर लेंगे। साथ ही मैंने उनसे अपील भी की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखें और कानून को अपने हाथ में ना